Hello friends, this is Abhishek Mishra and welcome back to my channel मुसाफिर मिश्रा। सुबह के बज रहे 7:30 और एक नए ट्रिप पर हम लोग कल निकल गए थे। कल मैंने शूट इसलिए नहीं करा क्योंकि हम दिल्ली से निकले थे, फ्राइडे था, बहुत थका हुआ था, तो इसलिए मैंने शूट नहीं करा। आज की तारीख है 29 सितंबर और आज हम हिमाचल के केलोंग में हैं और आज हम केलोंग से अपनी जर्नी करेंगे लेह के लिए। और मैं जा रहा हूँ अपने जिसे कहते हैं ना मोस्ट अवेटेड ट्रिप। मैं 3 साल से प्लान कर रहा था, आज तक एग्जीक्यूट नहीं कर पाया था, बट कल मैं निकल गया अपने इस ट्रिप के लिए, लद्दाख के लिए। तो आज हम लोग केलोंग से लद्दाख का ट्रैवल करेंगे और इस व्लॉग में आपको मैं ये दिखाऊंगा कि जब हम अटल टनल को क्रॉस करके सीसू, केलोंग, जिस्पा और फिर आगे दारचा, सरचू और जो हम लद्दाख की तरफ जाते हैं उसका रास्ता कैसा है, सितंबर में रोड कंडीशंस कैसी रहती हैं, कितनी आइस होती है। अभी 1-2 दिन पहले जो टॉप हमारे पीक्स हैं जैसे रोहतांग हो गया, बारालाचला हो गया, उमलिंगलाप हो गया, तो वहाँ पर 2-3 दिन पहले स्नोफॉल भी हुआ था। आज हम जाएंगे, देखते हैं कि आज हमें स्नोफॉल मिलता है या नहीं और कौन कौन से चेक पोस्ट आते हैं, वहाँ क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस व्लॉग में दूंगा। तो आपको इस व्लॉग में बने रहना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है एंड दिस विल बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। सो स्टे ट्यून। जब हम निकलेंगे, अभी हम होटल में हैं, जब होटल से निकलेंगे हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे तो वहाँ से मैं आपको दोबारा से रिज्यूम करूँगा। सो स्टे ट्यून। कर दे स्टॉप। तो ये हमारा होटल था हिमालयन ग्रीनलैंड, जहाँ हम रात को रुके थे। वो खड़ी सामने गाड़ी, सामान लोड कर दिया है। अब बज चुके हैं 8 है निकलने के लिए। देखो जैकेट वैकेट पहनी हुई है क्योंकि टेम्परेचर 12 डिग्री हो रखा है। रात को 3 या 4 था टेम्परेचर, तो बहुत ठंड है और अब बस निकलते हैं आगे। तो अभी तक इस ट्रिप पे हमारी गाड़ी चल गई है 600 किलोमीटर से ज़्यादा, 17 का एवरेज दिखा रही है और अब हम निकल गए हैं। मेरे साथ है उकेंद्र सिंह और दूसरा बंदा है सावन कुमार इस ट्रिप पे। तो अब हम होटल से निकल रहे हैं एंड लेट्स गो नाउ। सो गाइज, ये है केलोंग का हेलीपैड और यहाँ से लेह का डिस्टेंस जो है वो 351 किलोमीटर है और अब चल रहे हैं आगे धीरे धीरे। रोड कंडीशन आपको दिखाएंगे। अभी तो यहाँ पर सारा ग्रीन हो रखा है। सितंबर में यही ब्यूटी है सितंबर की, सारे पहाड़ ग्रीन हो जाते हैं और यही पहाड़ अगले 3 महीने में दिसंबर ऑनवर्ड सब सफ़ेद हो जाएगा। केलोंग में भी बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होता है। ये सारी सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, व्हीकल मूवमेंट को अलाउ नहीं करते अटल टनल के बाद, अनटिल और अनलेस आपकी गाड़ी 4x4 है। तो ये है, चल रहे हैं आगे। सो अब देखो यार नज़ारे, जिस पर है 10 किलोमीटर से कम और वैली देखो कितनी प्यारी लग रही है, लाहौल वैली अमेजिंग। जिस पर 7 किलोमीटर है और रोड कंडीशन अभी तक बहुत एक्सीलेंट है, बहुत सुपर है। कहीं कोई गड्ढे नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी रोड्स हैं। देखो यार क्या सीन है। ये जब बर्फ में ढके हुए होते होंगे तो ना सही लगता होगा। और देखो रोड कितनी मस्त है, वैली व्यू कितना सही है। ओए होए होए, मज़ा आ गया। सो सामने आ गया है दारचा ब्रिज, क्योंकि दारचा अब सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया है। और देखो यार टेरेन देखो, ओए होए होए, मतलब मैं तो फैसिनेटेड हूँ। और इसी चीज़ का मज़ा है मनाली ले जाने में। लोग जाते हैं फ़्लाइट से, 1-1.25 घंटे में लैंड कर जाते हैं, बट जो ये एडवेंचर, जो ये सीनरी होती है वो लोग मिस कर देते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। ये हम आ गए दारचा ब्रिज पे। आज तक दूसरों के वीडियोस में, रील्स में देखा था, आज हम खुद से जा रहे हैं अपनी गाड़ी में। और ये देखो सीनरी, उधर से सन बहुत डायरेक्ट पड़ रहा है तो उतना अच्छा नहीं आ रहा, कैप्चर नहीं हो रहा कैमरे में, बट हाँ सामने बहुत अच्छा है। और आगे देखो शायद चेक पोस्ट होगी, आती है बताता हूँ।
पहाड़ देखो कितने ह्यूज और कितने बड़े लग रहे हैं, बहुत जबरदस्त। सो जी यहाँ से रास्ते कटते हैं, ये वो इंटरसेक्शन है कि अगर हम यहाँ से राइट ले लेंगे, वो देखो सामने बोर्ड है, तो ये ले मनाली वाला जो रूट है वो है। और अगर हम यहाँ से इस गोल चक्कर से, इस राउंड अबाउट से अगर सीधा चले जाते हैं तो ये वो शिंकुला वाला रास्ता है, शिंकुला पास जो जाता है। तो आज हम अभी शिंकुला पास वाले रास्ते से नहीं जाएंगे, यहाँ से भी आप ले जा सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है और वहाँ बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ भी होती हैं। तो इस बारी के लिए हम नॉर्मल ले मनाली वाला ही हाईवे लेंगे और फिर हम अभी राइट लेके आगे जाते हैं। सो ये है जी दीपक ताल, जो पहला छोटी सी लेक आती है। देखो अब आप देखो, एक आधी लेक ग्रीन दिख रही है, आधी ब्लू दिख रही है, और यहाँ की सराउंडिंग्स देखो, यहाँ सीधा ब्राइट सनी डे, वहाँ उन पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बर्फ है, बट हाँ अमेजिंग। हम लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं टेरेन को, और कौवे बड़े खतरनाक तरीके से बोल रहे हैं यार यहाँ। हाँ बिल्कुल सीधी रोड, बहुत सही, और अच्छी खासी स्पीड मेंटेन हो रही है, मतलब 50-60 की स्पीड पे आप बड़े आराम से चल सकते हो। और ये देखो, मैं तो बहुत आराम से ही चला रहा हूँ खैर, क्योंकि मैं सीनरी एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ। क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है या ब्रीथलेसनेस फील हो रहा है। अभी तक ऑक्सीजन ठीक है और सब कुछ है बढ़िया। एक ऑफ रोडिंग पैच है, बहुत ख़राब है और थोड़ा सा लंबा भी है, बट ठीक है, को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको क्रॉस करना, और ऑलमोस्ट कर ही लिया हमने। अब आया एक थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला पैच, अदरवाइज अभी तक सारी रोड्स बहुत बढ़िया हैं। ट्रैफिक बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम ट्रक्स हैं, बहुत कम गाड़ियाँ तो ना के बराबर हैं। संडे का दिन है तो बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं। चलो जी, ऑफ रोडिंग का पैच ख़त्म, अब आ गए स्मूथ रोड, लेट्स गो। आगे और ये देखो धूल का गुबार, आई डोंट नो, हाँ यहाँ पर ही शायद पत्थरों को क्रश कर रहे हैं, और देखो कितना भयंकर दिख रहा है और कितना पोल्यूशन हो रहा है भाई। हम आ रहे हैं पोल्यूशन से बचने, यहाँ ये भी पोल्यूशन कर रहे हैं, बट ज़रूरी है, रोड तो बनानी ही है यार, वरना फिर हम कंप्लेंट करेंगे। हमारी कंप्लेंट्स ख़त्म कब होती हैं। अब हम पहुँचने वाले हैं जिंगजिंग बार। तो जी हमने जिंगजिंग बार क्रॉस कर लिया है, छोटा सा पॉइंट है बस जिंगजिंग बार, और सामने स्नो क्लैड पीक्स दिख रही है, और हम अभी बहुत चढ़ना है, अभी ये बहुत स्टीप चढ़ाई है, तो हम चढ़ रहे हैं अभी। ये देखो कैसे मिट्टी और पत्थरों का नहीं, मतलब छोटे पत्थरों का पहाड़ है, और ये देखने में इतना अजीब लग रहा है, जैसे मिट्टी ला के यहाँ पे फेंक दी हो किसी ने और उसका पहाड़ बन गया हो। और अभी हम ना चढ़ते जा रहे हैं, और ये देखो स्नो वाली पीक्स पास आती जा रही हैं। अभी जब नीचे थे तो बहुत दूर दिख रही थी, अब ये बहुत पास हो गई हैं।
टेम्परेचर हो रहा है 8 डिग्री, बट गाड़ी में ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रखा है तो ठंड नहीं लग रही, बट बाहर गाड़ी से निकल रहे हो तो हवा भी है और ठंडा भी है। एक और ऑफ रोडिंग पैच है जिंग जिंग बार के, और यहाँ पे काफ़ी रोड टूटी है भाई। यहाँ पे पता नहीं ये रोड नई बना रहे हैं, पुरानी तोड़ के या इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, बट हाँ काफ़ी बड़ा पैच है ये ऑफ रोडिंग का। 2 से 4 मिनट तो हो गए हमारे को, बट अभी भी कहीं दिख नहीं रहा ये ठीक होता होगा। तो है ये थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई भी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। तो जी ये है दीपक ताल के बाद सूरज ताल, बहुत सही जगह पर है। यहाँ पर ये देखो माउंटेन्स, वो दूर खड़ी हुई हमारी गाड़ी, और हम थोड़ा सा पैदल चल के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लोगों ने इतनी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं अपनी कि गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं थी। अब एक और चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ, अगर इस ताल में तुम्हें दिख रहा हो कि ताल से ताल कौन मिला रहा है, वो ट्रक है। सो जी फाइनली बारालाचा पास पहुंच चुके हैं। ये देखो आप बारालाचा पास, बहुत ज़बरदस्त है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर अभी भी बर्फ़ होगी, बट बर्फ़ है नहीं। और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, बहुत सही परफॉर्म कर रही है। हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, अभी तक हमारे को 2 घंटे हो गए और 2 घंटे में हम हार्डली 70 चले हैं। बट ये सारी जगह ऐसी हैं कि रुकने का मन करता है, इसलिए सब पे रुक रुक के चल रहे हैं। बट हाँ यार, आप लोग बस, जो लोग कहते हैं कि लद्दाख लाइफ टाइम में एक बार ही ज़रूर जाना चाहिए, वो सही कहते हैं। वो मुझे अब आज समझ आ रहा है। ये बारालाचा पास से निकल गए हैं और सामने ऐसा लग रहा है किसी ने पेंटिंग बना दी है पहाड़ों की, देखने में भी ऐसा लग रहा है। और बहुत ठंडी हवा थी यार, बर्फ बेशक ना हो बट बहुत ठंडी हवा थी। उंगलियां ऐसे जम गई है ना, इतनी ठंडी हो रखी है कि बस पूछो मत। ये सरचू के पहले प्लेन्स हैं, बिल्कुल एकदम प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन, और गाड़ी आराम से 100 भागती है, एकदम नाक की सीध में है रोड। हालांकि बम्प्स हैं, आप बहुत तेज़ नहीं भगा सकते, बट हाँ बिल्कुल सीधी रोड है और बहुत सही है। तो जी हम सरचू पहुंच गए हैं, पीछे चेक पोस्ट था,
चेक पोस्ट पे वो ज्यादा कुछ नहीं पूछते कितने लोग हैं, नाम क्या है, गाड़ी कौन सी है और कहाँ जा रहे हो। तो बस वो एंट्री करते हैं बेसिकली और फिर जाने देते हैं। और ये है सरचू। तो यहाँ पे खाने पीने के बहुत ऑप्शन है। हालांकि वैसे बीच बीच में भी आते हैं खाने पीने के ऑप्शन, बट अगर फिर भी आप नहीं कहीं खाते हो, रुकते हो, तो यहाँ आके आप रुक सकते हो और अच्छे से खा सकते हो। बट यहाँ ये जो चेक पोस्ट है सरसू का, इसके पास इससे जस्ट पहले एक इतना खराब पैच है ऑफ रोड का, इतना खराब पैच है कि आपको वहां पे बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है। मैं ड्राइव कर रहा था बहुत कैलकुलेट कर करके, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया, अदरवाइज वो बहुत खराब पैच है। तो सरचू से पहले एक खराब पैच है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर दोबारा से रोड नॉर्मल हो गए हैं, बटर स्मूथ रोड है और फिर से जैसे कहते हैं ना, गाड़ी अच्छी खासी स्पीड में आप दौड़ा सकते हो, हालांकि दौड़ाना मत। सो यहाँ सरचू से आगे पहले इस कच्चे रास्ते पर जाना होता था जब ये रोड नहीं बना था। अब ये रोड बन गया है, तो पहले इसी कच्चे रास्ते से जाना होता था और बहुत धूल उड़ती थी। बट अब इन्होंने BRO ने ये नया सड़क बना दिया है और अब आपको कच्चे रास्ते पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना चमचमाता रोड है और आप अपनी गाड़ी बड़े आराम से भगा सकते हो। बट भगाने के साथ साथ ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत बम्प्स हैं और अगर उन बम्प्स पे आपकी स्पीड ज़्यादा रही, आपकी गाड़ी हवा में आ जाएगी और एक्सेल वगैरह के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होगा। तो चलाओ गाड़ी, बट 50-60 से ऊपर ज़्यादा मत भगाओ। सो जी, घाटा लूप्स शुरू हो गए हैं और ये 21 लूप्स हैं, एक के बाद एक घुमावदार रोड है और बेसिकली चढ़ाई है। तो ये सारे ट्विस्ट और टर्न्स जो हैं इनको घाटा लूप कहते हैं। 21 है टोटल में और हम घाटा लूप चढ़ रहे हैं। रोड ख़राब है यहाँ पर, आप देख सकते हो कितनी ख़राब रोड है यहाँ, और पतली भी बहुत है। एक आधी जगह मेरी सेल्टॉस लग गई है नीचे, हालांकि इतना ख़राब भी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, बट फिर भी लगी है। तो यहाँ पे तो धीरे ही चलाओ आप, ज़्यादा स्पीड में चलाओगे गाड़ी बम्प करेगी और वो फिर नीचे लगेगी। ये देखो कितना ख़राब पैच है। पहले तो सही होता था ये घाटा लूप, अब आई डोंट नो क्या हुआ, सारा ख़राब है। ट्रक सामने से आ जाता है तो बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस है नहीं, बहुत पतली सी रोड है। गाइस, ये है नकीला पास। मैं रुकूंगा नहीं, बताता हूँ क्यों नहीं रुकूंगा। जब से ये घाटा लूप शुरू हुए हैं, मुझे करीबन 1.5 घंटे हो गया गाड़ी चलाते हुए घाटा लूप्स पे, और इतनी खराब रोड है, इतनी पतली रोड है। क्लच ब्रेक स्टीयरिंग, क्लच ब्रेक स्टीयरिंग, दिमाग खराब हो गया, सर में अलग दर्द होना शुरू हो गया। और बहुत ही बुरा स्ट्रेच है यार, ये मतलब वर्स्ट है। और अभी ये कहाँ ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, कुछ नहीं। 1 घंटे में 5 किलोमीटर। अब आप लगा लो कितना बुरे हाल है। ट्रक अगर आपके आगे आ गया तो आपको साइड मिलना या उसको कब मौका मिलेगा कि वो आपको साइड देगा, पता नहीं। और आप फर्स्ट गियर सेकंड गियर में बस रेंगते रहोगे। अब आगे मेरे 2 ट्रक हैं, ये देखो, अब उनसे कब मिलेगी साइड पता नहीं। और इतना ख़राब है कि आप गड्ढे बचाते बचाते, ब्रेक मारते मारते पागल हो जाओगे। मतलब मेरा पेशेंस का लेवल ख़त्म होता जा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कब ख़त्म होगा। देखो आगे कोई अंत नहीं है, कोई अंत। कितने माउंटेन पीक्स मैं क्रॉस कर चुका हूँ, कितने एक पहाड़ की चोटी पर पहुँच के ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया, इसके बाद शायद ढलान होगी, ख़त्म हो जाएगा, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और चलता ही जा रहा है, अभी ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये एक बुरा एक्सपीरियंस है।
बुरा एक्सपीरियंस क्या मतलब, आप देखो, आप जाओगे, आपको उतना स्टेमिना, उतना पेशेंस, उतनी हिम्मत रखनी पड़ेगी, अदरवाइज तो नहीं कर सकते आप ये रास्ता कवर। आप देखो ये कितने धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल ब्रेक लगा दिए मैंने। क्यों? क्योंकि खड्डे इतने इतने गहरे गहरे। हो, अब ब्रेक ले रहे हैं यार, बहुत देर से ऑफ रोडिंग चला चला के ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए। घाटा लूप्स के बाद ऐसी वाट लगी है कि आप सोच नहीं सकते। मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है और मैं गाड़ी से उतर गया हूँ और बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। बस ये रोड अभी अभी जस्ट थोड़ी सी ठीक हुई है, अदरवाइज इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। ओहो, शायद अगले साल तक ये रोड्स बन जाएं तो सही रहेगा, अदरवाइज 3 घंटे लगातार आपको गड्ढों में गाड़ी चलानी पड़े, आप थक जाओगे। बट चलो जो भी है, अभी भी हमने आधा डिस्टेंस ही कवर करा है। सुबह से निकले, पहुंच गए जी तांगला अंगला, बड़ी मुश्किलों से। बहुत ठंड है, 5 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है और ले अभी भी 111 है, उपसी 60, रमसे 28, वो खड़ी गाड़ी। ठीक है, और इसकी जो ऑल्टीट्यूड है, जो इसकी ऊंचाई है, वो है 17,482 फीट। ये देखो, बहुत ठंड है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, मेरे सर में दर्द वैसे ही हो रहा है, तो मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, मैं जाऊंगा। सो जी, अब पहुंच गए हैं ले। बीच में मैंने शूट इसलिए नहीं करा था क्योंकि मैं बहुत थक गया था, जैसे मैं बता रहा था, मेरे से बिल्कुल ड्राइव नहीं हो रहा था। मैं फटाफट कैसे भी बस गाड़ी खींच के आया हूँ और इसलिए मैंने बाद का पार्ट शूट नहीं करा। कल हम जब ले एक्सप्लोर करेंगे तो कल का मैं आपको दिखाऊंगा ले में कहाँ कहाँ जा रहे हैं और कैसा है ले इन मंथ ऑफ सितंबर। और अभी हमने एक गेस्ट हाउस में चेक इन कर लिया है जिसका नाम है हिंजुमा, और ऐसे करके ये अच्छी सी छोटी सी प्रॉपर्टी है, गार्डन बहुत अच्छा है यहाँ पे। रात को, 1 मिनट ऑन करता हूँ, ये देखो सेब भी लगे हुए हैं, सेब का पेड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे कर लिया है चेकिंग, एक बारी फटाफट रूम टूर भी दे देता हूँ कि रूम कैसा है हमारा। फटाफट, बहुत थक गए यार, बिल्कुल बस की नहीं हो रही। ऐसा एक रूम है, 3 लोगों के लिए, एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड, और ठीक है, मतलब रात गुजारने के लिए ठीक है। सो इस वीडियो को आज पर करते हैं दी एंड। कुछ अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कल ले एक्सप्लोर करेंगे और फिर कल के व्लॉग में मिलेंगे। चलो आज के लिए अभिषेक साइनिंग ऑफ, बाय बाय।